आप कहते हो रेलवे के एग्जाम में स्टैटिक जीके फंसती नहीं है, लेकिन इस वीडियो में आपको जो बता दूंगा कि स्टैटिक जीके कहां से आती है, अगर उसको आपने डीपली पढ़ लिया तो विश्वास मानिएगा आपके पेपर में वही स्टैटिक जीके आएगी और आप प्रश्न को कर ले जाओगे। और सबसे बड़ी बात, एलपी और जेई एग्जाम के बाद एनटीपीसी में आपको अपना जीके में स्कोर बहुत अच्छा करना है, जिसकी वजह से आप जो कट ऑफ देख रहे हो एलपी की, एनटीपीसी में अपनी सीट पक्की कर सकते हो। 11,558 पद हैं। साथियों, आपको यहां पे बता दें कि जो आप देख सकते हो एनटीपीसी की जो फॉर्म स्टार्ट हुए थे 13 सितंबर से ग्रेजुएट लेवल पे जो 8113 पद थे, और अंडर ग्रेजुएट मतलब 12th लेवल तक जो 3445 पद थे। 13 सितंबर को ये स्टार्ट हुए थे, 20 सितंबर को ये स्टार्ट हुए। और आप देख सकते हो बच्चे बहुत ध्यान से कि यहां पर जो क्लोजिंग डेट है वो 21 अक्टूबर 22 अक्टूबर इसकी है, 28 29 इसकी है। इंतजार तो बस इस बात का है कि आखिरकार एनटीपीसी 2025 का पेपर होगा कब। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर चल रहा है और इसके बाद तैयारी है किसकी, एनटीपीसी की। उसके बाद तैयारी है किसकी, ग्रुप डी की। तो मैं आपको बता दूं जून और जुलाई से सीजीएल के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे और पेपर कराने वाली कंपनी एक ही है जिसका नाम है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो बच्चे समय जो बच रहा है वो अप्रैल का और मई का ही बच रहा है। इस दौरान आपका एग्जाम होने के 99% चांस है कि आपका एग्जाम हो जाएगा, और दोनों लेवल का, ग्रेजुएट लेवल का भी, अंडर ग्रेजुएट का भी। अब यहां पर आप देख सकते हो कि सेक्शन वाइज वैकेंसी बांट दी गई है कि ग्रेजुएट लेवल में स्टेशन मास्टर की कितनी है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की कितनी है, और 12 लेवल पे किसकी कितनी है। ये तो आपने देखा होगा, फार्म भी भरा होगा। फिर उसके बाद मैं बात कर लेता हूं क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। ये भी आप जानते होंगे कि इसमें जैसे सीबीटी 1 होना है, मतलब रिटर्न है, सीबीटी 2 उसमें भी रिटर्न है, किसी किसी में टाइपिंग स्किल है। तो आप देख सकते हो किस पोस्ट को क्या प्रायोरिटी दी हो, क्या भरे हो, तो उसमें आप देख सकते हो किस में क्या होना है। ठीक है। और ये जो सीबीएटी है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, स्टेशन मास्टर के लिए, साइको टेस्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद मैं बात कर लेता हूं कि आखिरकार जो सीबीटी 1 होना है उसमें क्या सिलेबस आना है। तो जीए और जीके के 40 क्वेश्चन है, जिसमें मैथ के 30 है और रीजनिंग के 30 है। टोटल 100 प्रश्न है और 100 अंक, मतलब एक प्रश्न एक अंक के लिए 1.5 घंटे में करना है। हम इस वीडियो में मेनली बात करने हैं किसके लिए, इन 40 नंबर के लिए। और जब आप सीबीटी 1 क्रॉस कर ले जाओगे आप आ जाओगे किसमें, सीबीटी 2 में 50 के लिए ये। अब अगर मैं बात कर लूं सीबीटी 1 में, यहां पर टॉपिक पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके के कितने, 6 से 7 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे सीबीटी 1 में, और सीबीटी 2 में करीब करीब 10 से 12 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अब दिक्कत इस बात की है कि आखिरकार कौन से स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मैं ऐसे करीब 40 से 45 टॉपिक बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपसे बात कर लेता हूं किसके बारे में, स्टैटिक जीके के कई सारे चरण होते हैं, अलग अलग जगह से पूछी जाती है। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज का मतलब होता है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस। ये तो हो गए सब्जेक्ट वाइज कि आप सब्जेक्ट पढ़ते हो वहां से क्वेश्चन पुटअप हो जाता। जैसे साइंस में हम लोग फिजिक्स पढ़े, फिजिक्स में सवाल आ गया कि रडार के खोजकर्ता कौन है। तो जब रडार के खोज करता है डायरेक्ट, तो एक स्टैटिक जीके का टॉपिक बन गया प्रमुख उपकरण और उनके खोजकर्ता एवं आविष्कारक। उसी प्रकार स्टैटिक जीके में अगर मैं बात करूं, आर्ट एंड कल्चर को अलग बांटा गया। आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री से निकल कर आता है, जिसके अंतर्गत ये स्टैटिक जीके के टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जैसे नृत्य, अब नृत्य केवल अकेले नहीं है, उसमें आपका शास्त्रीय नृत्य भी है, लोक नृत्य भी है, और साथ में जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनसे संबंधित कौन से एक कलाकार हैं, सारी चीजें इसमें समाहित हो जाती हैं। संगीत, कौन सा संगीत किस समय किस राज्य का फेमस है। ठीक है। वाद्य यंत्र, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सितार बजाने वाले प्रमुख वादक कौन है, तबला बजाने वाले पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है। इस प्रकार के प्रश्न यहां देखने मिलते हैं। चित्रकारी, जैसे मधुबनी पेंटिंग का संबंध कहां से, बिहार बता देते हूं।
इसी कलमकारी, इस तरह बहुत सारे सवाल आते हैं। मंदिर कौन, उत्तर भारत के मंदिर का कौन सा मंदिर है, किस शैली का बना हुआ है, दक्षिण भारत का कैसा बना है, तो ये सब चीजें हमको देखने मिलती। उसके साथ साथ महत्वपूर्ण स्थान, कौन सा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है, शिल्पकला और त्योहार, कौन सा त्योहार किस राज्य में प्रसिद्ध है, उगाडी हो गया, पोंगल हो गया, जल्लीकट्टू हो गया। तो ये आर्ट एंड कल्चर का इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इतने टॉपिक आप कवर करते हो, ये मान लेना, विश्वास रखना, आपके रेलवे में पेपर देखने को मिल जाएगा। स्पोर्ट की बात आ जाती, अब सुन लो यहीं पे करंट का सवाल कैसे बनता, आर्ट एंड कल्चर का। कौन से अभी प्रमुख वादक थे जिनकी मृत्यु हो गई, कौन से ऐसे शास्त्रीय नर्तक थे जिनकी मृत्यु हो गई या इनको अवार्ड मिल गया, तो करंट का आपको इनसे रिलेशन रखना है। स्पोर्ट में जब बात करते तो जैसे शब्दावली कि एलपीडब्ल्यू, ठीक है, पेनाल्टी, थ्रो डाउन, ये शब्द किस खेल संबंधित है, ऐसे सवाल। आयोजन, आयोजन ज्यादातर बनते हैं करंट से। T20 वर्ल्ड कप 2024 कहां हुआ, 2026 कहां होगा, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया, फाइनल किसके किसके बीच हो रहा, ये सब करंट के सवाल हो गए। ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इनका संबंध किस खेल से है। मैदान, कौन सा मैदान किस देश में स्थित है। खिलाड़ी का संबंध, जैसे बहुत सारे खिलाड़ी पुस्तक भी लिखते हैं, माई लाइफ माई टेस्ट माई लाइफ, किसने लिखी, युवराज सिंह ने। इस प्रकार प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। तो इस प्रकार खिलाड़ियों की पुस्तक, खिलाड़ियों के उपनाम, खिलाड़ियों का संबंध किस राज्य से, खिलाड़ियों का संबंध किस खेल से, सब इसमें पूछा जाता है। अवार्ड, खेलों का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, कौन सा अवार्ड इस साल का किसे दिया गया, किसका किससे संबंध है। अब आ जाओ विविध में, जैसे भारत में प्रथम महिला पुरुष, विश्व में प्रथम महिला पुरुष, विश्व में प्रथम कोई स्थान हो गया, वस्तु हो गई, पुरस्कार हो गए, बुक्स हो गई। बुक्स बच्चे प्राचीन काल की, मध्यकाल की और आधुनिक काल की, ये तो हो गई सारी की सारी। और जो करंट में लिखी जा रही उनसे रिलेटेड सवाल हो गए। सीमा, कौन सी बाउंड्री किसके बीच बनती है, मैनरहिम, रूस फिनलैंड, मैकमोहन, भारत चाइना, डूरैंड, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान, इस तरह के सवाल। दिवस, दिवस वाले सवाल कैसे बनते हैं, जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक दिवस है, दिवस कौन सा दिन, किस तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है। करंट का पूछेगा तो इस दिवस का 2025, जैसे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है आज, तो इसकी थीम क्या है 2025 की, ये करंट के सवाल हो गए। फिर अंतरराष्ट्रीय संगठन, ओपेक हो गया, यूएनओ हो गया, तो इस तरह के सारे सवाल आपको यहां देखने मिलते। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, सब ये यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मिसलेनियस विविध आ जाते हैं। विषय वाइज, सब्जेक्ट वाइज ये आपके रहते ही हैं। तो इस प्रकार अगर इतने आप टॉपिक कवर करते हो, अब तुम कहोगे सर अगर हमें फ्री में कवर करना है तो कहां से कवर करें, इस बात की भी मैं आपको जानकारी दिए दे रहा हूं तुरंत। क्या बच्चे दूंगा मैं, तो बात समझना बहुत ध्यान से। सबसे पहले आप जब YouTube खोलोगे तो YouTube पे फिनिक्स एकेडमी खुलेगा, और फिनिक्स एकेडमी जब खुलेगा तो आप प्लेलिस्ट में चले जाना, और प्लेलिस्ट में जाओगे तो यहां पर आपको दिखेगा 101 गोल्डन टॉपिक, 101 गोल्डन टॉपिक लूसेंट जीके के। तो ये 101 लूसेंट जीके का टॉपिक लगे हुए हैं, ठीक है मेरे बच्चे, ये सारे लगे हुए हैं कि राष्ट्रीय आय, पंचवर्षीय योजना, अर्थव्यवस्था, संपूर्ण एशिया महाद्वीप, ये सारे टॉपिक लगे हुए हैं। अगर इन टॉपिक को आपने कवर कर लिया तो ये मान लेना आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। सब्जेक्ट वाइज भी स्टैटिक जीके मिलेगी, सब कुछ मिलेगा आपको। और जिन बच्चों को हमारे कोर्स से रिवीजन करना है, रेलवे एनटीपीसी जंक्शन बैच, तो इसमें 1199 की जगह आप कूपन कोड लगा सकते हो RAM50, और जैसे इसको आप लगाओगे ये आपको आधा मिलेगा, मतलब 600 रुपए में पूरा रिवीजन कर सकते हो। सब कुछ है अवेलेबल, ठीक है। मिलेगा कहां पर, गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ऐप डाउनलोड करना। बस कोई दिक्कत आ रही हो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप घुमा लेना। दूसरी बात, इस 101 गोल्डन टॉपिक की फ्री में आपको पीडीएफ भी यहां पर मिलने वाली, यहां पर आपको मिलेंगी, ठीक है। तो साथियों पूरी जानकारी है, और मैं इसी तरह से आपको एक वीडियो और दूंगा कि रेलवे एनटीपीसी का जब एग्जाम आ जाएगा तो लास्ट टाइम आपको करना क्या है, तैयारी कैसे करनी जीके, क्योंकि सारा बच्चा जीके जीएस में ही फंसता है
मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।